जी दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। मेरे साथ मौजूद हैं कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब। कर्नल साहब, सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया सर। और जय हिंद, नमस्कार कमर चीमा साहब। आपके भी वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपने बिजी शेड्यूल में भारत और पाकिस्तान के रिलेशंस को कम से कम मेंटेन कर रहे हैं। खराब हो अच्छे हो बाद में देखी जाएगी। एटलीस्ट वी आर एंगेज। कर्नल साहब ये बताएँ कि गिलगित-बल्तिस्तान में पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस हो रहे हैं। इंडियन फॉरेन ऑफिस कहता है जी कि हमें इतराज़ है वहाँ पे क्यों इलेक्शन हो रहे हैं। मतलब आपके यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को, यूनियन गवर्नमेंट को मजबूर किया कि कश्मीर के अंदर इलेक्शंस करवाओ। तुम इलेक्शन क्यों नहीं करवाते? मतलब हम इलेक्शन करवाते हैं, आपको प्रॉब्लम है। आप इलेक्शन नहीं करवाते, वहाँ पे गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट फ़ोर्स करती है कि फलाँ देर के अंदर-अंदर इलेक्शन करवाओ और आप कहते हैं मजबूरन करवाने पड़ते हैं आपको। मतलब हमारा आपको क्यों बुरा लगता है गिलगित में इलेक्शन करवाना? आप तो खुद तो करवाते नहीं हैं और सुप्रीम कोर्ट मजबूर करती है, क्या कहेंगे इस पे? दो बातें बड़ी क्लियर हैं कमर साहब। इट्स अ गुड थिंग कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी के लिए, इलेक्शंस के लिए बात आप कर रहे हैं। दिस अ वेरी गुड इम्प्रूवमेंट। कहाँ मार्शल लॉ, कहाँ वगैरह वगैरह, लेकिन आपके मुंह से ये सुनकर बड़ा अच्छा लग रहा है कि पाकिस्तान डेमोक्रेसी के लिए करवट बदल रहा है, अंगड़ाई ले रहा है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। आई कॉम्प्लीमेंट यू फॉर दैट। अब आती है बात कि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। आप एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि आप ना आधी बात सुनते हो और आधी बात करते हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब 5 साल तक इलेक्शन नहीं हो पा रहे थे, सेंट्रल रूल था, उसको खत्म करिए और इलेक्शन लेकर आइए। बात खत्म है। दिस इज व्हाट इज द पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इज द पावर ऑफ द डेमोक्रेसी। बड़ी सिंपल बात है। कोई सरकार, कोई इंसान अकेले इस चीज का डिसीजन नहीं ले सकता। हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ है तो है, डेमोक्रेसी है तो है। अब आगे बात आपकी कि आप गिलगित बाल्टिस्तान में इलेक्शन कराएंगे तो हमें प्रॉब्लम होगी। हमें प्रॉब्लम नहीं होती अगर सही बात है। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि वो तकरीबन 1.9 बिलियन जो जनता वहां रहती है, वो अभी तक रूरल बैकग्राउंड में क्यों है? उसको आप अर्बनाइज क्यों नहीं करते? वहां डेवलपमेंट क्यों नहीं लाते? भाई अगर आप इलेक्शन की बात कर रहे हैं तो लोगों के लिए होनी चाहिए ना, वो आपके लिए तो नहीं होनी चाहिए। आप वहां के रेयर अर्थ मटेरियल निकाल रहे हैं, आप चाइना को वहां माइनिंग करने दे रहे हैं, वगैरह वगैरह। आप उस आवाम के लिए क्या कर रहे हैं? क्योंकि वो आवाम आपके साथ ना थी, ना है, ना रहेगी। दे बिलोंग टू इंडिया। मैं गिलगित मैं बाल्टिस्तान इंडिया मैं का समझ एक गया। इंटीग्रल पार्ट था, मतलब है और रहेगा। और उसका प्रूफ दे देता हूं, क्योंकि आपके आपके शो पर प्रूफ देना बड़ा जरूरी होता है। भाई हमारे पास आज भी हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है वहां की, उसमें 24 सीटें अभी भी गिलगित बाल्टिस्तान की रखी हुई है। जो कि आप क्यों रखी है? कर्नल साहब, आपने अपने घर में क्या रखा हुआ है इसका उन लोगों को इससे क्या गर्ज है? अच्छा, यस। मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग बात लगी। आपने कहा जनाब उनको आप तरक्की क्यों नहीं देते? कर्नल साहब, आपने कश्मीरियों को डिसएनफ्रेंचाइज किया था। आपने ताकत के बलबूते पे, ठीक है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा इनको एनफ्रेंचाइज करो। कितनी बड़ी, मैं समझता हूँ मुझे क्या लफ्ज़ बोलना चाहिए एप्रोप्रिएट, कि कितना बड़ा एक धब्बा लग गया जो खुद को सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कहे और अपने ही लोगों से डरे कि ये हमारे फैसलों के खिलाफ वोट देंगे। अच्छा, दूसरी बात आपने कही जनाब वो हमारे लोग हैं। कल साहब, कब आप मुझे कोई प्रूफ़ दे सकते हैं कि गिलगित-बल्तिस्तान या पाकिस्तान का जो आज़ाद कश्मीर है, वहाँ से लोग प्रोटेस्ट करते हों और कहते हों हमें इंडिया से मिलना है, ठीक है? वेरी मैं गुड। आपको मैं आपको हज़ारों, लाखों प्रोटेस्ट बता सकता हूँ, जहाँ पे इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर पे लोग एक ही बात कहते हैं, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। पूरी दुनिया इसको डिस्प्यूटेड टेरिटरी कहती है। मैं सिर्फ़ ये जानना चाहता हूँ कि आप, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 370 35 ए रिवोक किया और फिर इलेक्शन नहीं करवाया डर के खौफ की वजह से, क्योंकि रिजेंटमेंट आएगी। 5 साल सुप्रीम कोर्ट भी बिकी रही। मैं तो बिकी हुई सुप्रीम कोर्ट कहूँगा, 5 साल बाद उसको ख्याल आया। मतलब लोगों के फंडामेंटल राइट हर रोज़ जो हैं वो छीने जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट कहती है मैं मुझे 5 साल बाद सुप्रीम कोर्ट को ख्याल आया कि हाँ, ये भी करना चाहिए। कल साहब कोई दिन बताएँ, कोई मौका बताएँ
कि जब गिलगित के लोगों ने भारत के हक में आवाज उठाई हो कि हमें भारत से साथ मिलना है। मैं तो आपको हजारों लाखों ऐसे प्रोटेस्ट सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया भर के मुल्कों के अंदर और इंडिया के अंदर बता सकता हूं कि जो कहते हैं कि हमें पाकिस्तान से मिलना है। तो आप ये कौन सा ख्वाब देखते रहते हैं? आप क्या ये सोच अपने लोगों को बताते रहते हैं खान साहब? नहीं, ख्वाब देखना नहीं चाहिए, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। आपको ख्वाब बिल्कुल नहीं देखना चाहिए, आपको रियलिटी में रहना चाहिए। और इसीलिए इसीलिए आपको दिखता है कि पाकिस्तान इंप्रूव नहीं कर पा रहा है। बट फिर भी, क्योंकि आपने सवाल पूछे हैं, किसकी सुप्रीम कोर्ट बिकी हुई है, कम से कम पाकिस्तान का बाशिंदा तो ना बोले, जहां के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को रिजाइन करना पड़ा इन प्रोटेस्ट। आप क्या बात कर रहे हैं? किस सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं? आपको क्या पता जस्टिस क्या होता है? आपको क्या पता कि डेमोक्रेसी क्या होता है? आपने देखी है कभी डेमोक्रेसी? चलिए, वो आपकी बदकिस्मती है कि आपने नहीं देखी है, और मेरी पूरी पूरी सहानुभूति है। मैं तो इनफेक्ट आपके प्रोग्राम को स्टार्ट करते हुए बोल रहा था कि बड़ी अच्छी बात है कि डेमोक्रेटिक बातों के ऊपर कमर चीमा साहब बात कर रहे हैं। ये दिखाता है कि पाकिस्तान के अंदर एक अच्छी चीज बढ़ रही है, आ रही है। अब आगे बात आपने कहा कि प्रोटेस्ट हो रहे हैं वहां। मैं भी तो कह रहा हूँ प्रोटेस्ट हो रहे हैं। मैंने कब कहा कि प्रोटेस्ट नहीं हो रहे? गिलगित बाल्टिस्तान पीओके में कब प्रोटेस्ट नहीं हुए कि दे वांट टू कम बैक टू इंडिया? बड़ी सीधी बात है। कौन सा ऐसा कौन सा ऐसा रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे है जहां इंडियन फ्लैग वहां पर नहीं फहराया गया? पहले नहीं होता था, मैं मानता हूं, मैं ये बात मानता हूं, पहले नहीं होता था। किधर लेकिन किधर अगर आप इंडियन पिछले फ्लैग? 10-15 साल से देखें तो किधर इंडियन एवरी फ्लैग? ईयर इट इज लाइक दैट। आजाद अरे कश्मीर साहब, में? करोड़ों, हजार, अरे कहा नहीं। मैं तो कह रहा हूँ आपकी बड़ी किस्मत है कराची में नहीं हो रहा। अच्छा कल आपकी साहब, बड़ी किस्मत है कि इस्लामाबाद में नहीं हो रहा। कल साहब आप आपके बलूच, आपके ही प्रोग्राम में आपने कहा था कि बलूच भी जो है वो इंडिया से हेल्प मांगने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन सबको दिखता है कल कि साहब ये आप वो अपने कंट्री है लोगों को इंडिया, बात कर लें। जहां रूल ऑफ लॉ है, जहां डेमोक्रेसी है, जहां जस्टिस है। कल एक साहब लाइन अगर बोली जाए, वो पाकिस्तान नहीं है। कल साहब अपने लोगों की तो हेल्प कर ले पहले, वो बेचारे वहां पे। मतलब मैं अब आपको ले जाऊं, मैं आपको कहाँ से शुरू करूं? आपकी गुर्बत के किस्से, मतलब कुछ तो शाइनी शहर हैं, मतलब उनकी तो हम बातें कर सकते हैं, लेकिन जिस मुल्क की हुकूमत, रूलिंग पार्टी जो 10 साल पावर में रही और 11वें साल पावर में आने पे उसने कहा कि 80 करोड़ लोगों को हम आटा देते हैं। मतलब उस गवर्नमेंट से दुनिया हेल्प मांगेगी। मतलब उनकी स्टेटमेंट है, हम 800 मिलियन लोगों को हम जो है ना खुराक देते हैं और वो सारा कुछ देते हैं। कल साहब एक बात और बताएं, मूविंग ऑन, क्योंकि मुझे पता है आपके ऊपर प्रेशर होता है इस कश्मीर के ऊपर बात करने के वाले से। कल साहब ये बताएं कि ये पुतिन साहब आजकल बड़ी तारीफ़ें कर रहे हैं इंडिया की, क्योंकि उनको पता चल गया कि इंडियन जो हैं वो अमेरिकन ब्लॉक में चले गए हैं, तो अब वो जिसे कहते हैं ना टाँगें खींच-खींच के वापस लेके आना चाहते हैं कि प्लीज़ मोदी साहब ना जाइएगा उधर, हमारे साथ भी कुछ जो है ना वो शफ़क़त फरमाएँ। तो ये आपकी बड़ी तारीफ़ें कर रहे हैं, ये दोस्ती कर रहे हैं, दुश्मनी कर रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे लोगों का कहना है ये दुश्मनी कर रहे हैं, क्योंकि ट्रम्प और अमेरिकन्स और अलर्ट हो जाएँगे, वो और टैरिफ लगा देंगे, बल्कि अगले दिन उन्होंने फिर कुछ 10-12% टैरिफ इंडिया के ऊपर लगा दी है। वो कहते हैं आपके लेबर लॉज़ अच्छे नहीं हैं, आप पुअर लेबर लॉज़ की वजह से लोगों से काम करवा रहे हैं। तो कैसे देखते हैं खान साहब इसको? बड़े मुश्किल हालात बन रहे हैं कि पुतिन तारीफ़ कर रहा है, लेकिन मोदी साहब डर रहे हैं। सुनने में खबर आई है दिल्ली के अंदर के हलकों से। वेरी गुड, फैंटास्टिक। मेरी रिक्वेस्ट है, बी अ ब्रेव मैन। ये आईएसआई आपको, जब आपकी बाहर की कंट्रीज में जब आप होते हैं ना, उन्हें बोला करो कि आपको थोड़ी दिन सांस ले लेने दे। आप वापस आ गए कि नहीं आ गए, पहले तो ये बताओ मुझे। आ गए वापस? क्योंकि अगर आप वापस आ गए तो मेरा एक छोटा सा सवाल है, फिर वहां से ये बात आगे ठीक हो जाएगी। आप वापस आ गए? अभी नहीं आए? मैं कल बोलिएगा। साहब मैं तो दुनिया में सफ़र कर रहा होता हूँ। मैं तो कभी कहीं होता हूँ, कभी कहीं होता हूँ। मुझे मेरी बात हाँ को तो इसका छोड़ें। मतलब हाँ, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, आप इसका मतलब वापस नहीं आए हैं। अगर ऐसा आप कहना चाह रहे हैं, तो ऐसे ही को बोलो, बंदे को जी लेने दो। ओ यार, कहाँ से कहाँ उनको वहां क्या। और मुझे लग रहा है, अब जरा घर के बाहर चेक करो, कहीं कोई आग वाग तो नहीं लगी हुई है? कोई जलने की स्मेल आ रही है मुझे, ऐसा मुझे नजर आ रहा है कहीं। ये किताबों के पीछे थोड़ा देखो, कहीं आग लगी हुई है, कोई शॉर्ट सर्किट तो नहीं हो गया? तो स्मेल आ रही है थोड़ी सी जलने की। बट एनीवे, नॉट विद स्टैंडिंग, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि मुझे लगता था कि पाकिस्तान
और स्पेशली कमर चीमा को अच्छा लगना चाहिए अगर भारत की कोई तारीफ करे, क्योंकि अगर पाकिस्तान की कोई तारीफ करे कि पाकिस्तान टेररिज्म से हट रहा है तो हमें बड़ी खुशी होती है। हमें अगर कोई बोले कि पाकिस्तान डेवलपमेंट की तरफ चल रहा है, हमें बहुत खुशी होती है। पाकिस्तान अगर कहीं पीस की कोशिश कर रहा है, हमें उसमें भी बड़ी खुशी होती है। ऐसा नहीं है। ज्यादा बड़ी बिल्कुल। बात जो आपने कही है कि पुतिन ने क्या कहा या क्या नहीं कहा, वो ज्यादा बड़ी बात है। तो यहाँ पे एक बात बताइए, क्यों ना कहे वो? भाई आपका हमेशा से कहना है, बाय द वे, आपका हमेशा से मानना है कि सरा इंडिया की तरफदारी तो कोई करता ही नहीं है, कोई करता ही नहीं है, दुनिया का कोई एक मुल्क खड़ा नहीं होता, बैठता नहीं है, पता नहीं क्या क्या आप बोल देते हैं। अब आपको इसमें भी तकलीफ है कि एक कंट्री, अब उसके बदले में अगर ट्रंप ने भी कह दिया कि वो मेरा बड़े खास ये दोस्त हैं, अब भाई आपको कोई दोस्त नहीं समझता तो मैं क्या करूं? उसका बदला ये थोड़ी ना हो सकता है कि आप इंडिया के ऊपर सवाल उठा लें। देखिए मैं आपको बताता हूँ सबसे बड़ी बात, इंडिया का पुतिन के साथ, और पुतिन साहब ने कह भी दिया कि इंडिया का रिलेशन बाहर की कंट्रीज के साथ म्यूचुअल रिस्पेक्ट पर होता है, म्यूचुअल इक्वालिटी पर होता है, म्यूचुअल ग्रोथ पर होता है, इंटरनेशनल विन विन सिचुएशन पर होता है। और इसीलिए इंडिया कभी भी किसी के इन्फ्लुएंस में आकर डिसीजन मेकिंग नहीं करता। आप इसका 1% पाकिस्तान में अपना लीजिए, आपके यहाँ फॉरेन पॉलिसी नहीं है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन कॉपी पेस्ट तो किया जा सकता है कि आप कॉपी कर कर कोई एक जगह स्टार्ट करें। और मैं तो कह रहा हूं स्टार्ट करना है तो बेस्ट इज आप इंडिया के साथ स्टार्ट करें। लेट अस सी कि इंडिया पाकिस्तान के फॉरेन रिलेशंस क्यों नहीं इंप्रूव हो सकते। आप मेरे रिलेशन से तभी कुछ सीख पाओगे, क्योंकि अगर मैं आपको स्ट्रेटेजिक बातें समझाने की कोशिश करूंगा तो वो आपके यहाँ समझ इसलिए नहीं आएंगी क्योंकि आई थिंक आपके यहाँ लिटरेसी रेट तकरीबन 53 या 54% है। तो कम लोग समझ पाएंगे कि स्ट्रैटेजिक क्या होता है। आप समझ लोगे कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आपके जो सुनने वाले वो नहीं कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है, उन्होंने ये भी कहा है कि इंडिया के रिलेशन किसी भी कंट्री के साथ आर नेवर एट द कॉस्ट ऑफ अनदर कंट्री। वी हैव अ बायलैटरल रिलेशन, बड़ी जिम्मेदारी से सुनिएगा, वी हैव बायलैटरल रिलेशन विद यूएस, बायलैटरल विद चाइना, बायलैटरल विद सो कॉल्ड रशिया जो आप बात कर रहे हैं, एंड वी ऑलवेज हैड बायलैटरल रिलेशंस विद पाकिस्तान। इससे बड़ी बात नहीं हो सकती, एंड वी हैव बीन मेंटेनिंग दैट। आज भी आपकी कोई भी किसी भी तरह की हरकत को देखते हुए आपकी एम्बेसी हमारे यहाँ आज भी चल रही है। कम लोगों से चल रही है, ज्यादा से चल रही है, डजंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज कमर चीमा और कर्नल शैलेंद्र सिंह बात कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड एज बायलैटरल रिस्पेक्ट, दिस इज कॉल्ड एज बायलैटरल डेवलपमेंट, दिस इज। आपका क्या और है इसी जी साहब, आपका क्या है, ठीक है, आप माशाल्लाह अच्छी बातें करते हैं। आई विश कि ये कोई आपको, आपकी बातें मैं समझता हूँ कौन साहब, कोई सच्ची बात है, कोई 5% भी सुन लेना इंडिया के अंदर आपकी बातें, गवर्नमेंट के अंदर बैठा मैं मैं सारे चाहता हूं सिर्फ एक बंदा सुन ले, कोई एक बंदा सुन ले, और उसका नाम है कमर चीमा। बिल्कुल। सिर्फ एक बंदा सुन ले और समझ ले तो मेरा मेरा जो पॉइंट है वो आईएसआई तक कन्वे हो जाएगा। कल साहब मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि अगर आप फौज में ना होते, यकीन करके माने, आप एक इंतहाई जिसे कहते हैं ना पैट्रियट हैं, लॉयल हैं मुल्क के साथ, आप फौज में ना होते, आपने सही खुल के बात करनी थी। लेकिन अब क्योंकि अंडर प्रेशर है, अपनी कंपनी का, दोस्तों का, ग्रुप का, मुल्क का प्रेशर तो होता है कल साहब। ये तो जब कैमरा बंद करेंगे, आप अपने दोस्तों में, पुराने साथियों में बैठेंगे तो कहेंगे यार ये देखो मोदी ने ये क्या कर दिया, ये देखो इंडियन फौज ने ये वहां से क्या गलती हो गई। जैसे ही कैमरा ऑन करेंगे, आप अपना सारा सॉफ्टवेयर जो है ना वो चेंज होता होगा। तो ये तो फिर मजबूरी है कौन सा आपके लिए। लेकिन मैं आपको बात बताऊं, जो पुतिन है ना, पुतिन पुतिन आप लोगों से अच्छा नहीं कर रहा। वो आपको जो मजबूर, वो आपकी जो तारीफें कर रहा है ना, वो आपको मुश्किल में डाल रहा है। मैं मेरी बात पहुंचाएं दौलत साहब तक, ठीक है, उनको बताएं कि पुतिन को रोके, आपकी तारीफें ना करे। आपकी तारीफें अगर हुई तो आप गए, ठीक है। तो वो अमेरिकन, क्योंकि आप चाहते हैं, आप तो मेन स्पेस चाहते हैं अमेरिका के अंदर। अमेरिका ने आपको जो है वो इस वक्त सॉरी कर दिया हुआ कि नहीं, अभी हम आपके साथ इंगेज नहीं कर सकते। तो ये अब आपकी मर्जी है, पुतिन को आप समझाते हैं कि नहीं समझाते। लेकिन मुझे लग रहा है आपके लिए मुश्किल पैदा होने वाली है आइंदा कुछ दिनों के अंदर।
तो कल साहब कुछ आखिर में देखिए, मैं कंक्लूड। आपको मैं मेरे को एक 10 सेकंड दीजिएगा सिर्फ, क्योंकि आपके ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। जी मेरे लिए बहुत जरूरी है मेरे लिए बहुत जरूरी है कि चीजें तारीफों के ऊपर कभी डिसाइड ना हो। आपके जी यहाँ ऐसा रिवाज है, मेरे यहाँ रिवाज नहीं है। हमारे यहाँ कर्मों से होता है। जो हमने जो हमने रशिया के साथ किया है, उसने हमारे साथ किया है, हमारे रिलेशन उस पर है। हमने जो यूएस के साथ किया है, यूएस हमारे साथ कर रहा है। इट्स अ विन विन सिचुएशन। जिसको एक अकेला दुनिया का कंट्री है, सिर्फ एक। कल साहब आपकी आवाज बंद हो गई है। जी आवाज बंद हो गई थी। आ जाएगी, अब आ गई आवाज। जी जी सो मेरे लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है, वो सिर्फ ये है कि पाकिस्तान, मैं आपको हमेशा से कहता आया हूं, अपने पैरों पर खड़ा हो, अपनी हम डेवलपमेंट करो, पैरों पे इस खड़े हो टेररिज्म गए से तौबा महाराज करो। साहब, पैरों पे खड़े हो नहीं गए नहीं, आप। आप बैठ पैरों पे नहीं, खड़े आप खड़े नहीं हो पाए। आप पैरों मानो पे मेरी बात, आप टेररिज्म के पैरों कंधों के ऊपर चल रहे हो। आप पैरों वो पे वाला कंधा छोड़ो। आप यूएस की गोद में चल रहे हो, आपको पैदल चलना नहीं आ रहा है। आप चलिए हमेशा से गोद में चलने के आदी हो। चले आप इस ढूंढ रहे पे हो कि सऊदी जो है, सऊदी आपको पैसे देगा। आप ढूंढ ये रहे हो बाकी लोग आपको एड देंगे। आजकल इस आप लोन लेने के मूड में नहीं। इस पे भी बात करते हैं कल साहब किसी दिन डिटेल में कि कौन किससे क्या लेता है। थैंक यू वेरी मच कल साहब, ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।